बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.21। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9.21 में बहुत सारी चीजें हैं, ढेर सारी चीजें हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, एनालाइज करना है, तभी हम बहुत सारी चीजों के जवाब दे पाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो क्वेश्चन में बोल रहा है, दो पार्ट्स हैं। पहले हम लोग ए पार्ट लेते हैं। डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ of the combination of the two lenses in exercise 9.10 if they are 8 centimeter apart with their principal axis coincident। पहले इतने क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, इतने पार्ट में वो बोल रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9.10 था उसमें दो लेंसेस थे हमारे पास। एक लेंस का फोकल लेंथ था 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स नेचर का था वो, और दूसरा था कॉनकेव नेचर का जिसका फोकल लेंथ था 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है निगेटिव। मगर ये दोनों के दोनों लेंस क्लोज कांटेक्ट में थे, बिल्कुल चिपके हुए थे, एकदम नजदीक नजदीक थे, चिपके हुए थे। मगर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों जो है 8 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है। ये दोनों 8 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है। इन दोनों लेंसेस के बीच की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ जो है वो निकालना है। गॉट द पॉइंट? तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होता है, जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होता है, इफेक्टिव फोकल लेंथ, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर ये क्लोज कांटेक्ट में है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, करेक्ट। मगर जब ये थोड़े से दूर होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, जब ये दोनों सेपरेटेड होते हैं, जब एकदम चिपके हुए हों, तब हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। मगर जब ये दूर होंगे थोड़ा सा तो ये होता है 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। यहां पे जो d होता है इन दोनों के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस। ओके, तो चलिए जी साइन कन्वेंशन के साथ में इसमें वैल्यूज रखते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 दैट इज प्लस 30 प्लस 1/f2 दिस इज माइनस 20 माइनस d 8 सेंटीमीटर अपॉन f1 f2 प्लस 30 और ये आ जाएगा माइनस 20। 30 और 20 अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा? 30 20 आ गया एलसीएम, ये आ जाएगा 20 माइनस 30, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और ये हो जाएगा 8। दिस इज 28 माइनस 30, दिस इज माइनस 2। 1/f इज इक्वल टू माइनस 2/30 इंटू 20। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/30 इंटू 10। तो फोकल लेंथ आ जाएगा माइनस 300 सेंटीमीटर। अब यहां पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो बिहेवियर है वो कॉनकेव बिहेवियर का रहेगा, डाइवर्जिंग रहेगा। ये इंडिकेट कर रहा है इसका बिहेवियर जो रहेगा, बिहेवियर जो रहेगा वो इस नेचर का रहेगा, मतलब डाइवर्जिंग नेचर का रहेगा। बिहेवियर इज डाइवर्जिंग। और इसकी जो फोकल लेंथ है विद फोकल लेंथ रहेगी 300 सेंटीमीटर, मतलब डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा और इसका फोकल लेंथ रहेगा 300 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए पार्ट का पहला हिस्सा सॉल्व किया हम लोगों ने। ये मैंने सॉल्व किया ए पार्ट का पहला हिस्सा।
अब इसी में दूसरा हिस्सा है, ए पार्ट का दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब वो देखिए इसी के आगे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। जरा ध्यान से समझिए, वो बोल रहा है अगर मैं लाइट को ऐसे डालूं या इसको उल्टा करके या ऐसे डालूं तो क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो डिपेंड करता है? डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट? इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल? तो जरा देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जो लेंसेज होते हैं उसको आप ऐसे यूज करें चाहे ऐसे यूज करें, बात बराबर होती है। आप लेंस को ऐसे इस्तेमाल करें चाहे ऐसे इस्तेमाल करें, इफेक्टिव फोकल लेंथ ही चलता है। मगर अब यहाँ पे दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर लाइट में यहां से डालूं या उस लेंस को उस तरफ करके डालूं तो क्या दोनों में अंतर आएगा? हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट को लेता हूं और इसमें भी केसेस बनाता हूं। इसमें पहला केस बनाता हूं, पहला बनाता हूं केस ए, जिसके अंदर में लाइट जो है पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स लेंस। मतलब जैसा दिया हुआ है ठीक वैसा ही ये कुछ इस तरीके से हिसाब किताब जमेगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और 8 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर कॉनकेव लेंस, और पैरेलल लाइट जो है, पैरेलल लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर इंसिडेंट हुई पैरेलल लाइट, ठीक है। तो ये तो वही कन्वर्जिंग लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच की जो दूरी हम लोगों को बताई गई है वो है 8 सेंटीमीटर। तो अब ये वाला लेंस क्या करेगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई तो ये तो फोकस कर देगा, फोकस पे इसको ला करके रख देगा। तो इससे चूंकि इसकी फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि ये 30 सेंटीमीटर पे आकर के लाइट रेस को कन्वर्ज कर देना है। इसने 30 सेंटीमीटर पे ला करके लाइट रेस को कन्वर्ज कर देना है, ठीक है। मगर अब क्या हुआ है कि ये 30 सेंटीमीटर के ऊपर लाइट को कन्वर्ज तो कर रहा था, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर थी हमारे पास में। ये 30 सेंटीमीटर के ऊपर लाइट कन्वर्ज कर रहा था, मगर 8 सेंटीमीटर के बाद में ही लेंस आ गया। अब आप समझिए जरा, 8 सेंटीमीटर के बाद में लेंस आ चुका है। ये 8 सेंटीमीटर के बाद लेंस आ चुका है दूसरा वाला। इसका मतलब यह है कि जो पहला वाला लेंस है इसने जो यहां पे इमेज बनाता, इन एब्सेंस ऑफ दिस लेंस, इन एब्सेंस ऑफ दिस लेंस ये इमेज जो बनाता वो यहां पे बनाता, मगर चूंकि बीच में ये लेंस आ गया इसीलिए ये और फर्दर डाइवर्ज करेगा, करेक्ट है, और ये फर्दर डाइवर्ज करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इस वाले लेंस के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अच्छा, ये 30 है, ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आ जाएगा हमारे पास में 22 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। यूजिंग मिरर इक्वेशन फॉर कॉनकेव लेंस के लिए मैं मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं।
तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 22 सेंटीमीटर प्लस में। राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ है भाई कितनी? इसकी फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। चलो भाई ये भी ले ली हमने। तो अब इसमें हम लोग निकालते हैं इमेज डिस्टेंस। तो ऐसी सिचुएशन में यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 1/-20 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, माइनस 1/u प्लस 22, तो 1/v आ जाएगा हमारे पास, इधर से इधर जाएगा 1/22 माइनस 1/20, 1/v इज इक्वल टू 22, 20, 20 माइनस 22, 1/v इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 20। ये जाएगा 10 से, ये जाएगा 10 से, तो v की वैल्यू आ जाएगी -220 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी इमेज जो है वो बनेगी माइनस, मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इसको डाइवर्ज करेगा, ये इसको डाइवर्ज करेगा ऐसे, ये इसको डाइवर्ज करेगा कुछ ऐसे। और डाइवर्ज करने के बाद जब हम इसको बैक ट्रेस करेंगे, मैं दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल करता हूं, ये बैक ट्रेस करने पे, ये बैक ट्रेस करने पे हम लोग को ये जो डिस्टेंस मिल रही है पीछे की तरफ, ये डिस्टेंस मिल रही है कितनी? 220 सेंटीमीटर। करेक्ट? ये जो डिस्टेंस मिल रही है दिस इज 220 सेंटीमीटर। मगर ये तो लेंस का कॉम्बिनेशन है, यहां पे दो लेंस है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। अब इन दोनों लेंस के बीच में 8 सेंटीमीटर की दूरी भी है। तो आप जो है अगर बोलोगे कि मेरे पास इमेज, फाइनल इमेज जो मेरी बन रही है, यहां पे एक वर्चुअल इमेज बन रही है, फाइनल इमेज जो बन रही है वो यहां पे मेरी बन रही है आई फाइनल इमेज, यहां पे जो बन रही थी मेरी आई डैश इंटरमीडिएट इमेज बन रही थी, यहां पे मेरी फाइनल इमेज बन रही है। और ये इमेज इस लेंस से 220 सेंटीमीटर की दूरी पे, मगर ये तो लेंस का कॉम्बिनेशन है। हम लोग को क्या करना चाहिए? सारे डिस्टेंसेस लेने चाहिए दोनों लेंस के बीच से, ठीक है ना? तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस कॉम्बिनेशन के सेंटर से यदि हम लोग डिस्टेंस निकालें, देखिए ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 220, और इसका सेंटर हमारे पास कहां है? ये रहा। और ये डिस्टेंस कितना है? 4। तो 220 में से 4 जाएगा, 220 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 216। तो डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 220 माइनस 4, that is 216 centimeter from the center of the lens combination, from the center of the lens combination ये मैंने निकाला है। ओके, तो ये हो गया केस 1 जिसके अंदर मैंने लाइट रेस को इंसिडेंट किया था इस वाले लेंस के ऊपर। अब मैं इसी का दूसरा केस लेता हूं, ठीक है? अब मैं लेता हूं केस बी, इसी का दूसरा केस ले लेता हूं। अब इसके अंदर में हम लोग पैरेलल लाइट बीम फॉल्स ऑन कॉनकेव लेंस, इस वाले लेंस के ऊपर हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे। पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट फॉल्स ऑन कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के ऊपर अब हम लोग जो है अपनी लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। मतलब ये कि हमारा पहला लेंस हो जाएगा ये, और जिसके ऊपर लाइट बीम गिरेगी
और इसके बाद में इसके बगल में दूसरा लेंस कुछ इस तरीके से ये हम लोग लगा देंगे। करेक्ट। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई? इसकी फोकल लेंथ है हमारे पास -20 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? +30 सेंटीमीटर। और आपने पैरेलल लाइट बीम जो है इस वाले लेंस के ऊपर गिरा दी। ये पैरेलल लाइट बीम मैंने इस वाले लेंस के ऊपर गिरा दी। देखना भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे से फिगर चल रहे हैं ये। अब ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, हमें बहुत अच्छे से पता है डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये डाइवर्ज करेगा लाइट रेस को ऐसे। ओके, ये लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। मैं थोड़ा फिगर और क्लियर बना दूं। ये लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज कैसे करता जरा देखें। लाइट रेस को कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि ऐसा प्रतीत होगा जैसे इसके फोकस से बाहर निकल रही है लाइट रेस। करेक्ट। ये ऐसे और यहां पे ये ऐसे, ये इस तरीके से लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? अब जरा देखिए, ये दोनों लेंसेस के बीच की जो दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी। और ये डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? वो हो गया 28 सेंटीमीटर। तो यदि मैं लगाऊं मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस के लिए, यूजिंग मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर मिरर इक्वेशन निकालेंगे, लगाएंगे, तो u की वैल्यू कितनी आएगी भाई? u की वैल्यू आएगी, ये तो 20, मैं इसमें लिख देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u की वैल्यू हो जाएगी -20 + 8, दिस इज -28 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है हमारे पास में +30 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस रहता है इसका फोकल लेंथ। अब अप्लाई कर देते हैं हम लोग 1/f = 1/v - 1/u। तो इसको लगाएंगे तो 1/+30 = 1/v - 1/-28। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 1/v = 1/30 - 1/28। तो 30 और 28 ये हो जाएगा 28 - 30। 1/v = -2/30 × 28। इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। तो v विल बी इक्वल टू, ये जाएगा 2 14 ये जाएगा 14 से, तो यह जाएगा -30 × 14, 30 × 14। तो v विल बी इक्वल टू 3 4 12 का 1, 420 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो मिलेगी -420 के ऊपर। मतलब ये कि ये कन्वर्ज तो जरूर करेगा, डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा, मगर इतना कन्वर्ज नहीं कर पाएगा कि ये यहां पे आकर के मिल पाए। कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, जरूर करेगा, मगर यदि मैं इसको ऐसे बैक ट्रेस करके ले जाऊं, ऐसे 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 करके बैक ट्रेस करके ले जाए, तो ये कहीं तो भी तो यहां पे, ये जो यहां पे फाइनल इमेज बन पाएगी हमारी। ये मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं फिगर में, क्या स्पेस की गड़बड़ है इसीलिए, अदरवाइज ये कुछ इस तरीके से जाएगा, आपको अलग कलर के पेन से दिख जाएगा ये वैसे। ओके, अब ये फाइनल इमेज जो हमारी बन रही है
वो बन रही है 422 के ऊपर, 420 सेंटीमीटर के ऊपर। मगर क्योंकि ये लेंस कॉम्बिनेशन है तो हम यहां से डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस बताएंगे कहां से, इन दोनों के सेंटर से। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन is 420 minus 4 and this will be equal to 416 centimeter in the left hand side के अंदर में इसकी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने जब कॉन्वेक्स लेंस को पहले रखा तो इमेज बन रही है 216 के ऊपर, और जब मैंने कॉन्केव लेंस को पहले रखा तो इमेज बन रही है 416 सेंटीमीटर इन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कॉम्बिनेशंस के लिए ये जो इफेक्टिव फोकल लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत आता है। आप देखिए, इफेक्टिव फोकल लेंथ 300 बोल रही है, मगर जब मैंने वास्तव में निकालने की कोशिश की तो इसकी फोकल लेंथ जो आ रही है 216 आ रही है, मतलब उससे कम आ रही है। क्योंकि देखिए, पैरेलल लाइट का कॉम्बिनेशन जहां पे ही फोकस करेगा वही उसकी फोकल लेंथ है। यहां पे फोकल लेंथ क्या आ रही है 216 फ्रॉम द सेंटर, यहां पे फोकल लेंथ क्या आ रही है 416 फ्रॉम द सेंटर। तो इस वाले डेटा से ये फोकल लेंथ ना तो इससे मिल रही है ना तो इससे मिल रही है। इसका मतलब यह है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट ये मनगढ़ंत है, गलत है। मगर हाँ, अप्रोक्सीमेट आंसर फॉर द थिन लेंसेस हम लोग कई बार लेकर के चलते हैं, मगर इफेक्टिव फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ ही माना जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो काफी टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था ये। आप इसको फटाफट कीजिए क्योंकि इसका बी पार्ट भी हमें करना है। चलिए जी, हम लोग उसी क्वेश्चन के बी पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.21 ही है। एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट ए अबव। जो हमारा अरेंजमेंट था बिल्कुल सेम टू सेम वही अरेंजमेंट है, मगर हम लोग को ऑब्जेक्ट जिसकी साइज है 1.5 सेंटीमीटर इसको रखना कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ इमेज। देखिए जी, हम लोग को कुछ इस तरीके से करना है, हम लोगों को कुछ ऐसे करना है कि ये जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस और उसी के 8 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर कॉनकेव लेंस, 8 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर कॉनकेव लेंस, और हम लोगों ने यहां पे अब ऑब्जेक्ट रख दिया हमारा, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताई हुई है 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, और ये हम लोगों ने कितनी दूरी पे रखा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखा है कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। कॉन्वेक्स लेंस की तरफ हम लोगों ने ये 40 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिए जी, इसका फोकल लेंथ हम लोगों को पता है, इसका फोकल लेंथ होता है 30 सेंटीमीटर, दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, पहले पार्ट में ही दी हुई है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, करेक्ट। तो अब ये जो इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस और डबल फोकस के बीच में है।
देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो डबल फोकस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो 30 और 60 के बीच में 40 आता है, मतलब f और 2f के बीच में है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो इमेज बनेगी, ये जो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं तो भी तो यहां पे इमेज बननी चाहिए, ये ऐसी। ऑब्जेक्ट जो है f और 2f के बीच में है, यहां पे जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज इन बिटवीन f and 2f, therefore its image will form enlarged and beyond 2f से बाहर एनलार्ज बनेगी, मगर कब बनेगी? जब ये नहीं होगा तब। जब ये नहीं होगा तब यहां पे इमेज बनती, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज होती, मगर तब जब ये बीच में नहीं आता, करेक्ट। तो अपन इंटरमीडिएट इमेज मान लेते हैं, बिकॉज दिस विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस लेंस के लिए जो है, इस वाले लेंस के लिए हम लोग जो है v की वैल्यू निकालते हैं कि इमेज फाइनली बनेगी कहां पे। तो मैं निकालता हूं फॉर कॉन्वेक्स लेंस considering there is no concave lens नहीं है, ऐसा मान के अपन लोग इसका इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी है भाई? -40 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू कितनी है? +30 सेंटीमीटर। तो अप्लाई करते हैं भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f ये आ जाएगा 1/+30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-40। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/30 माइनस 1/40। तो 1/v इज इक्वल टू 30, 40 माइनस 30। तो 1/v इज इक्वल टू 10/30 इंटू 40। 0 से 0 काट देंगे और हमें क्या मिलेगा? v की वैल्यू मिलेगी 4 3 12, 120 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। ये v की वैल्यू मिल गई 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर के ये इमेज के जो डिस्टेंस है दैट इज 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर है इन एब्सेंस ऑफ दिस लेंस। मगर क्या हुआ है? मगर ये लेंस आ गया है और हमें मालूम है ये 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर, तो भाई ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 120 में से 8 गया, ये आ जाएगा 112 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब हम लोग लेते हैं कौन सा लेंस? टेकिंग कॉनकेव लेंस लेते हैं भाई। अब कॉनकेव लेंस मतलब ये वाला लेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 112 सेंटीमीटर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है राइट हैंड साइड में, तो मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा। u की वैल्यू ली जाएगी प्लस में 120 में से 8 गया, u की वैल्यू आ जाएगी +112 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना भाई? -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका -20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इमेज कहां पे बनाता है। तो यूजिंग
इसके लिए हम लोग लेंस इक्वेशन लगाते हैं यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f मतलब 1/-20, दिस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/+112। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 1/v, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा प्लस में जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/112 माइनस 1/20। तो 1/v इज इक्वल टू 20 माइनस 112 इंटू 20। तो 1/v इज इक्वल टू 92/112 इंटू 20। तो v की वैल्यू आ जाएगी 112 इंटू 20 इंटू 92। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, हम लोगों को तो फाइनली ये निकालना है कि हमारी ऑब्जेक्ट जो जिसकी हाइट 1.5 सेंटीमीटर वो बनेगी कितनी की। तो मैं क्या करता हूं, इसी में यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन भी निकाल देता हूं, इसी के साथ में मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ जाएगा, मैग्निफिकेशन पहले वाले लेंस के लिए v/u के फॉर्मूले से, v/u के फॉर्मूले से। v कितना भाई, +120, +120 u कितना है हमारे पास, u है -40, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -3। मतलब ये जो 1.5 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे उल्टा 3 गुना, ये जो है उल्टा 3 गुना हमें मिलेगा, मतलब 4.5 सेंटीमीटर का। तो हाइट ऑफ इमेज डैश, ये डैश मतलब इंटरमीडिएट इमेज साइज विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -3 इंटू 1.5 दैट इज -4.5 सेंटीमीटर की ये इंटरमीडिएट इमेज हम लोग को मिल गई है। ये साइज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज जो है वो हम लोग को इसकी साइज मिल गई है। अब यहां पे मैंने इसका मैग्निफिकेशन निकाल लिया। कॉनकेव लेंस के लिए मैंने v की वैल्यू निकाल ली। अब मैं कॉनकेव लेंस के लिए भी निकालता हूं उसका मैग्निफिकेशन। ओके, तो फॉर कॉनकेव लेंस मैग्निफिकेशन अब हम लोग निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं m2 विल बी इक्वल टू v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही v/u। तो इस केस में v कितना आया है, 112 इंटू 20 डिवाइडेड बाय -92 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है भाई, +112। तो मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा m2 विल बी इक्वल टू 112 से 112 जाएगा और ये मिलेगा हमें 20/92 माइनस में मैग्निफिकेशन मिल जाएगा हमें 20/92। गॉट द पॉइंट। तो ये आ जाएगा -20/92, इसका मैग्निफिकेशन मिल गया। अच्छा, अब जो फाइनल मैग्निफिकेशन होगी इसकी जो फाइनल मैग्निफिकेशन होगी वो होगी, इसने पहले इतना बड़ा बनाया, फिर इसने थोड़ा छोटा बनाया, तो इसकी मैग्निफिकेशन मिल गई है। तो अब इस ऐसी सिचुएशन में हाइट ऑफ इमेज, जो फाइनल हाइट ऑफ इमेज जो मिलेगी अपने को, फाइनल हाइट ऑफ इमेज जो मिलेगी वो मिलेगी, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इंटरमीडिएट वाली इंटू सेकेंड वाले का मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन इंटू इसकी हाइट।
तो ये हमें मिलेगी -4.5 इंटू -20/92। ठीक है, तो अब ये जो फाइनल हमें मिलेगी इसकी साइज जो रहेगी कैलकुलेट करके 0.98 सेंटीमीटर, 0.98 सेंटीमीटर हम लोगों को फाइनली मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि इसका पहले मैग्निफिकेशन ले रहे हैं, फिर जो भी इसकी इमेज आ रही है इससे हम लोग इसका मैग्निफिकेशन लेकर के सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो इजी है, बस सिस्टमैटिकली करना है, एक के बाद एक जो स्टेप्स आती जाती है, कहां से किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, कहां पे ऐड होनी है, ये सब चीजें हम लोगों को क्लियरली दिखनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो चलिए भाई फटाफट कीजिए इसको।